कि इसको एडजस्ट कर लेना ऊपर नीचे जो भी हो रहा है, कि मैं इस तरफ से खींच रहा हूँ, इस तरफ से खींच रहा हूँ, इस तरफ से खींच रहा हूँ। सो रोम्बोइड पे एक्स्ट्रा स्ट्रेच मारा जो कि आपके रोम्बोइड को इंजरी कर सकता है। नहीं जाना, मेरे को बिल्कुल ऐसे नहीं जाना। तो आज हम बात करेंगे चेस्ट सपोर्टेड रो के बारे में, यानी कि ये मशीन। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा पूरा कि चेस्ट सपोर्टेड रो को आप कैसे यूज़ करोगे अपने अपर बैक को टाइट करने के लिए, मिड बैक को टाइट करने के लिए और लोअर बैक को टाइट करने के लिए। वैसे तो लोअर बैक इसमें कमी टारगेट होती है, अपर और मिड ज़्यादा होती है। सो हम अपर और मिड को ही ज़्यादा टारगेट में रखेंगे इस वीडियो में, तो उसको पूरे लेंगे। इसकी अलग अलग वेरिएशन को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो हेलो गाइज, आई एम सुमित, अ फिजिकल थेरेपी स्टूडेंट। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। सो ये है चेस्ट सपोर्टेड रो। चेस्ट सपोर्टेड रो इसलिए है क्योंकि आपकी इसमें चेस्ट सपोर्ट रहती है। खैर पहले वेरिएशन की बात करते हैं। ये है आपकी नैरो ग्रिप, जो आपकी मिड बैक को ज़्यादा टारगेट करती है, ठीक है, जिसमें आपका मिड ट्रैप्स हो गया, आपका रोमोइड हो गया, लैटिसिमस डोर्साई हो गया, ये सब टारगेट होती है। और ये है वाइड ग्रिप, जो कि आपका अपर ट्रैप्स, रियर डेल्ट और आपके अपर रोमोइड्स, जो आपके रोमोइड का अपर वाला पार्ट है, उसको टाइट करता है, ठीक है। सो इन दोनों वेरिएशन को यूज़ करके हम अपने अलग अलग मसल्स को टाइट करते हैं। सो देखते हैं कैसे करते हैं। सो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहली चीज़ है कि आपको बैठना कैसे है, यानी कि आपकी पोजीशन कैसे होनी चाहिए जब आप रोइंग एक्सरसाइज कर रहे हो। सो इसमें आपका हैंडल है ऊपर नीचे करने के लिए, पर मेनली आपको ध्यान रखना है कि जब आप बैठो तो आपके जो निपल्स लाइन है ना, इसके आपके चेस्ट के लेवल से ऊपर होनी चाहिए, हल्की सी। ये नहीं बहुत ज़्यादा ऊपर कि मैं यहाँ से लगा रहा हूँ और बिल्कुल नीचे हो गई, नीचे लगा रहा हूँ, नहीं। एक ऐसा लेवल होना चाहिए कि आपका जो ये एंड हो रहा है ना, ये आपके यहाँ पे चेस्ट के निपल लाइन्स तक हो, ठीक है। यही आपके लिए बेस्ट पोजीशन है हर मूवमेंट को करने के लिए। ये वाइड के लिए भी, नैरो के लिए भी बेस्ट पोजीशन है। तो इसका ध्यान रखना कि इसको एडजस्ट कर लेना ऊपर नीचे जो भी हो रहा है। तो ये पहले से एडजस्ट है और फिर ये आपकी यहाँ लेवल पे आने चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट कि जब जो लोग करते हैं ना, इसको मैं पूरा आगे झुक के ऐसा करने लगते हैं, ये लगाते हैं, नहीं, इससे तुम कुछ टारगेट नहीं कर रहे हो, बल्कि तुम एक रोम्बोइड पे एक्स्ट्रा स्ट्रेच मारो जो कि आपके रोम्बोइड को इंजरी कर सकता है। इसलिए आपको हमेशा चेस्ट अप रखनी है इसमें। ये नहीं एकदम बिल्कुल उठा के रखनी, नहीं, बिल्कुल सीधी रखनी है, हल्की सी चेस्ट अप, कि हाँ मेरी बिल्कुल ये अपर जो आपका स्टर्नम एरिया है ना, ये इस पर लग नहीं रहा हो, ऐसे नहीं, इसको उठा के रखना है। ये बस आपका एब्डोमेन थोड़ा सा टच रहेगा और चेस्ट का लोअर पार्ट टच रहेगा, बस। फिर आपको सारी मूवमेंट करनी है ऐसे, ये मेरे को ऐसे नहीं जाना, मेरे को बिल्कुल ऐसे नहीं जाना, मेरे को सिंपल ये, और ये मेरा फिक्स रहेगा। अब मैं यहीं पर पूरा स्ट्रेच दूंगा, यहाँ पे पूरा पीछे लाऊंगा, सिंपल। सो अब हम बात करते हैं इनकी वेरिएशन के बारे में। मैंने बता दिया कि आपकी नैरो है, ये वाइड है। नैरो आपकी मिड बैक को ज़्यादा टारगेट करता है और वाइड आपका अपर बैक को ज़्यादा टारगेट करता है। पर एक तरीका, मैं ये नहीं कर सकता जिस तरह से मैं नैरो ग्रिप को परफॉर्म कर रहा हूँ उसी तरह से मैं वाइड ग्रिप को परफॉर्म करूँगा तो मेरी अपर बैक टारगेट हो जाएगी, नहीं। आपको सब में अलग अलग वेरिएशन है और अलग अलग एंगल है आपका एल्बो का, कि मैं इस तरफ से खींच रहा हूँ, इस तरफ से खींच रहा हूँ, इस तरफ से खींच रहा हूँ। सो सबसे पहले हम करते हैं नैरो ग्रिप की। नैरो ग्रिप है आपकी ये, और इसमें सबसे ज़्यादा ये कन्फ्यूजन हो जाती है कि मेरे को पकड़ना कैसे है, यानी कि मेरी ग्रिप क्या होनी चाहिए। सो साइड ग्रिप होनी चाहिए, यानी कि मेरे को हैंडल को ऐसे पकड़ना है या फिर ऐसे पकड़ना है। तो मैं इसमें ज़्यादातर आपको साइड ग्रिप को परफॉर्म करता हूँ। क्यों? क्योंकि ऐसे करने से ना मैं अपने फोरआर्म को ज़्यादा थका रहा हूँ, तो हो सकता है कि मेरा बैक जल्दी ना थके, मेरा फोरआर्म जल्दी थक जाए, तो इससे हो सकता है कि मैं पूरे सेट्स लगा ही नहीं पाऊँ। तो मैं इसलिए सुसाइड ग्रिप को परफॉर्म करता हूँ, ये वाली, जिसमें थंबलेस ग्रिप कहते हैं। और इससे मेरे फोरआर्म जल्दी नहीं थकते, मेरी बैक पे ज़्यादा लोड आता है। तो इसलिए आपके ऊपर है कि आप ये भी ट्राई कर सकते हो, ये भी ट्राई कर सकते हो। पर अगर आपको दिखे कि आपके फोरआर्म जल्दी थक रहे हैं तो आप सिंपल सुसाइड ग्रिप को परफॉर्म करना, ठीक है। अब करते हैं नैरो ग्रिप। चेस्ट के लेवल पे रखा, ये पकड़ना। अब जो मैं मूवमेंट करूँगा ना, मेरी एल्बो मेरे रिब के ये थोरैक्स से पास होनी चाहिए, यानी कि मेरे सीने से ऐसे पास होनी चाहिए। मैं ऐसे नहीं लगाऊंगा ना, मैं बिल्कुल ऐसे लगाऊंगा। मेरी ये कि अब, और जो मूवमेंट है ना पूरी ऐसी होनी चाहिए कि जब मेरी एल्बो मेरे बैक से पीछे जाए, ठीक है। ये नहीं मैंने यहीं तक रोक दिया, मेरा टारगेट हो रहा, नहीं, ये पूरा यहाँ पे। और इसका सबसे मुश्किल पार्ट होता है इस मशीन का, कि जो आपका कॉन्ट्रैक्शन पार्ट होता है ना, सबसे मुश्किल होता है। तो ट्राई करना जितने भी बिगनर्स है जिनका मसल माइंड कनेक्शन नहीं बन रहा है, कि वो तो एकदम स्लो परफॉर्म करें और लास्ट में 1-2 सेकेंड का होल्ड करें, जिससे आपका मसल माइंड कनेक्शन जल्दी बनेगा और फिर आप अच्छे से टारगेट कर पाएंगे। तो इसमें क्या होगा, प्रॉपर आप बैठे, पैर अपने स्टेबल, ग्रिपली, थंबलेस जो भी लेना है, चेस्ट अप, और ये पीछे 1-2 सेकेंड होल्ड। ये अब ये पूरा मैंने यहाँ पूरा स्ट्रेच दिया,
ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे हो गया, पूरा स्ट्रेच दिया, अब ये दिया। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको इसेंट्रिक यानी कि जब लेंथन हो रहा है, यानी कि आप जब वेट को छोड़ रहे हैं इसको धीरे धीरे छोड़ना है, यहीं पे आपकी सबसे ज़्यादा मसल ग्रोथ होगी, तो इसलिए इसका ध्यान रखना। ये सिंपल। अब बात करते हैं वाइड ग्रिप की। ये तो हमने टाइट कर दिया नैरो ग्रिप का, जिसमें हमने मिड बैक को ज़्यादा टाइट कर। अब अपर के लिए, अब मैं अपर को भी ऐसे नहीं करूँगा कि मैं ऐसे कर रहा हूँ, नहीं, इससे इंजरी के चांस बढ़ जाएंगे, आपके एल्बो में पेन आना स्टार्ट हो जाएगा और टारगेट भी आप अच्छे से कुछ नहीं कर पा रहे। इसमें आपको करना है, जब मैं वाइड ग्रिप परफॉर्म कर रहा हूँ तो मेरा इसमें एल्बो का एंगल होना चाहिए 45 से लेकर 70 के बीच में, ठीक है। ये मेरा 45 होगा, ये मेरा 70 होगा, तो मैं इसके बीच में रखूँगा और ये मेरी एल्बो बाहर हो, जिससे हम कहते हैं फ्लेयर आउट। तो मैं इसको यहाँ से परफॉर्म करूँगा और आप जब ये परफॉर्म करोगे ना, आपको फील हो जाएगा कि मेरी अपर बैक रियर डेल्ट ज़्यादा टारगेट हो गया, तो आपको फील हो जाएगा कि हाँ अब मेरी अपर बैक टारगेट हो गई। अगर मैं इसको ऐसे करूँगा तो मेरे लैट्स ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे, मिड बैक ज़्यादा टारगेट हो जाएगी, और वो ऑलरेडी आप इसमें कर चुके हो, तो इसलिए अच्छा है कि आप इसको 45 से 75 डिग्री पे ही करो। ये ऊपर काफ़ी सारी रिसर्च भी हुई है कि कौन से एंगल पे क्या होता है, तो ये मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा और 1-2 स्क्रीनशॉट यहाँ वीडियो में भी लगा दूंगा कि आपकी कौन सी ग्रिप कौन से मसल को टारगेट करती है और अपर बैक लोअर बैक कौन से वेरिएशन भी होता है, ठीक है। अब इसमें एक और आता है कि एक और ग्रिप होती है जिसे कहते हैं हम सुपिनेटेड ग्रिप। उसमें क्या होता है कि आप मूवमेंट जो कर रहे हो ना, ये वाली वाइड वाली को आप ऐसे पकड़ोगे, पर जब आप ऐसे पकड़ोगे ना, इसको अजीब ही लगेगा, बिल्कुल भी सही नहीं है। या फिर आप ये वाली करते हो, नैरो ग्रिप में ये वाली परफॉर्म करते हैं। ये मेनली मैं नहीं बोलता करने को, क्यों? क्योंकि इसमें आपका बाइसेप का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो जाता है। जब आप ये मूवमेंट करते हो ना, तो आपकी एल्बो भी फ्लेक्शन में जा रही है, जिसमें आपका बाइसेप का भी लोड हो जाता है, तो बैक से वेट हट के आपका बाइसेप पे भी आने लग जाता है। तो बाइसेप के अलग एक्सरसाइज कर लो, इसके लिए अलग एक्सरसाइज करो, सिंपल। इसमें आप 2 वेरिएशन याद रखो, एक नैरो एक वाइड। नैरो मिड बैक के लिए और वाइड अपर बैक के लिए, सिंपल। सो मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको कैसे पूरा प्रॉपर सेट करना है। ये रहा वाइड, चेस्ट अप, ये लेग कॉन्ट्रैक्ट, और वाइड से तो ट्राई करना जितना भी स्टार्टिंग से, कि जब आप वार्म सेट कर रहे हो ना, जब आप स्टार्ट करो वर्कआउट, कि दोनों को बिल्कुल कंट्रोल वे में करो, बिल्कुल दोनों को साथ, फिर उसके बाद लेना। वरना ऐसे हो सकता है कि आप एक कर रहे हो एक नहीं कर रहे हो, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। लोग इसमें सिंगल वाला भी करते हैं, ये वाला वेरिएशन है, वो इसलिए करते हैं जिनके मसल इंबैलेंस है, कि हाँ भाई मेरा ये वाला बैक अच्छे से टारगेट हो गया है, पर मेरा ये वाला अच्छे से टारगेट नहीं, ये मेरे अच्छे से ग्रो नहीं हो रहा। तो वो क्या करते हैं, वर्कआउट के स्टार्टिंग में एक सेट ये वाला मार लेते हैं पहले, जिसकी वजह से मेरा ये ट्रेन हो गया, तो ये मसल इंबैलेंस को ख़त्म कर देता है। सो अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको इसको परफॉर्म कैसे करना है। आपको इसके लगाने 2 वार्म अप सेट और 3 वर्किंग सेट, ठीक है। और जो आपके 3 वर्किंग सेट होंगे उसमें आपकी रैप रेंज होनी चाहिए 8 से 10 के बीच में। इसमें ज़्यादा जाने की नीड नहीं है, क्योंकि ये एक हैवी कंपाउंड एक्सरसाइज है, इसमें आपका शोल्डर भी होता है, एल्बो भी होता है। तो इसको आप सिंपल 8 से 10 के बीच में रखो, अप टू फेलियर सही फॉर्म में, यानी कि आप 8 से 10 आ रहे हो पर फॉर्म आपकी बहुत बेकार है, उसका ध्यान रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो आपका वार्म अप होना चाहिए ना, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। क्यों? जिसमें आप 2 कर लगाओगे। पहला होगा बिल्कुल लाइट वेट से, या फिर आप वेट ही हटा देना जिसके आप 12 रैप्स लगाओ। और जो अगला होगा, जो आपका हैवीएस्ट वेट होगा ना, जैसे कि अगर मैं 30 केजी से लगाता हूँ, इस पे 30 केजी होता है, तो जो मेरा सेकंड सेट होगा ना, वो 15 केजी का होगा। 15 केजी के मैं 6 या 7 लगाऊंगा, बिल्कुल स्लो और कंट्रोल वे में। फिर उसके बाद मैं अपने हैवीएस्ट सेट पे जाऊँगा, जहाँ मैं इसको 8 से 10 के बीच में परफॉर्म करूँगा।